महादेव कहते हैं, सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाओ, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती तक नहीं जलाते। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको कथा का ऐसा श्रवण कराने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन पूरी तरह से बदलाव आ जाएगी। वीडियो को आधा अधूरा सुनने से ना ही आपको ज्ञान मिलेगा और ना ही आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से और पूरा सुनिएगा। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इसका अनादर ना करें। महादेव कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से तो हम नजरें भी नहीं मिलाते। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। सजा दे या माफी दे हे महादेव, तू ही हमारा सरकार है। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे महादेव को खबर हो गई। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, और किसी के पास इतना भी जीवन नहीं है कि वह गलतियां करके सीखे। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिसको समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आता है तो समय हाथ से निकल जाती है। उम्मीद एक उपहार है, भोज नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें अपने पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। 3 बातें याद रखना, धन गया तो कुछ नहीं किया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो बहुत कुछ गया। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मन्नतें करना, मनाना, और फिर भी कोई बात करें तो ठीक और ना करें तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। क्या धन, क्या संपत्ति, सब कुछ यहीं रह जाएगा। महादेव के भक्त बनो, जीवन सफल हो जाएगा। महादेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है। उसकी कृपा से हाथों की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। महादेव कहते हैं, किसने बताया कि तुम सही हो और किसने कहा कि तुम गलत हो? तुम खुद से खुद को देखो कि तुम कहाँ गलत और कहाँ सही हो। एक वक्त पर जाकर यह एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, पर समय खराब हो तो आपकी गलती भी मजाक बन जाती है। अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा मत मानो, क्योंकि वह आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। एक बार पार्वती माता ने अपने पति भगवान शिव से पूछा, महादेव, क्या कोई ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्वती, एक बार जब कैलाश पर्वत पर बड़ी आंधी आई थी तो मैंने उस आंधी को भी अपने भक्तों के लिए एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया था। जब हम किसी कार्य को सहने या करने की क्षमता रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे मन से कोई भी कार्य संभव है। महादेव कहते हैं, आपका खुश रहना ही आपके बुरा चाहने वालों लोग के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर कश्ती लहरों से टकराती तो आज ये किनारे नसीब होता। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। जो हमेशा के लिए रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। जिस दिन तुम्हारा सिग्नेचर एंटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लेना आप कामयाब हो गए। सब्र कर, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ान वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे।
जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। आप अपनी तुलना किसी से भी मत करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। सिर्फ मरी हुई मछली ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में फोकस करने की जरूरत पड़ जाते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक वो जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। जिस व्यक्ति का लालच खत्म उसकी तरक्की भी खत्म। न संघर्ष हो और न तकलीफ हो, फिर क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो व्यापार करते हैं। दूसरों को समझना बुद्धिमानी हो सकती है मगर खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहे हम मंजिल की ओर तो कुछ तजुर्बा नया होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। महादेव कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार। जो भी छक ले वो मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वो तुम्हारा नहीं रहे। समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का स्रोत उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखी है कि अपनी सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुले दिल के हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिराना होता है। महादेव कहते हैं, हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है।
कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। कदाचित इसी कारण हमारी परछाई से कभी कभी भय लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है, और वो है सूर्य की ओर मुख करना, किसी प्रकार की स्रोत और मुख करना, क्योंकि तभी हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देते। पुराने समय में एक संत ने भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ भी धार्मिक स्वभाव का था। उसने एक कटोरी चावल का दान का संत को कर दिया। सेठ ने संत से कहा कि गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत ने कहा कि ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सेठ ने पूछा कि गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। संत ने कहा कि मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया। संत के मुंह से ऐसा सुनते ही सेठ क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा कि ये कैसा संत है, मैंने इसे दान दिया और ये मुझे ही ऐसा जवाब दे रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब खरी खोटी सुना दी। कुछ देर बाद सेठ शांत हो गया। तब संत ने कहा कि जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ अप्रिय बोला, तुम्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। इस स्थिति में अगर मैं भी तुम पर गुस्सा हो जाता तो हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। संत ने सेठ को समझाया कि क्रोध ही हर झगड़े की जड़ है। अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो कभी वाद विवाद होगा ही नहीं। गुस्से में काम सुधरते नहीं है और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इसीलिए क्रोध को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। यदि उस जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं, कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी चालाक है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान की तो वह स्वभाव है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तगण, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।